डेवनेस्ट एक लाइट शो करता है जो सही पाथ की तरफ लेके जाए. I'm not exaggerating it, but yeah, that's what Devnesh did to me. Like मैं क्वेश्चंस लगाती थी but पता नहीं कभी लिंक लिस्ट ट्री और ग्राफ से बहुत डरती थी. But they're nothing. When I saw here, it's nothing. Hello everyone, welcome to Business Success Stories, and this is part three. And today we have with us Srishti Agrawal, who is my senior, kind of my senior. She is from Business first batch. So, yeah, Srishti, you can introduce yourself. Okay. Thank you, Akash. So, hi, I'm Shrishti Agarwal. I'm a software developer and currently working in a payment company. It is in Bangalore. It's my second job. I graduated in 2020. So after that, in my first job, I was a full stack developer, Mernstack, and worked on technologies like MongoDB, SQL, and in the database, and Node.js and React. After that, I got this job and continued my work in React.js. तो आपको बिजनेस के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि आप लोग का लाइक फर्स्ट बैच था वेदांश भैया के साथ, और उस टाइम तो लाइक कुछ मार्केटिंग यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ भी नहीं था. तो हाउ डिड यू जॉइन इट? So Vedant sir was my senior, and I'm in contact with him through my friend Prachi, and she told me about this great thing he has started, and I got very eager and like I believed in him. He was my role model, how to be like go from here to here. So we start like I called him at 2 a.m. in the night, and I was pretty sure that he won't pick up. He must be sleeping, but he picked the call and said he like why you want to join DevNest, why you want to do coding, you're from EC background and everything and all. And he took my interview at that moment only, and he selected like 19 to 20 students got shortlisted, and he selected because of the enthusiasm and little bit of coding background. And after that we continued, and we all 19 students become friends, and now we all have had very good positions because of him. जब स्टार्ट हुआ था बिजनेस तो वेदांत सर और दिव्यांशु सर थे, एंड बाद में क्षितिज सर ने ज्वाइन किया था, एंड दे वर लाइक अमेजिंग. मतलब वो हमें वो बताते थे जो कोई नहीं बताता था. मतलब लाइक कॉलेज में इट्स लाइक कि तुम पढ़ लो, तुम रट लो, बट वो बताते थे कि एक मोटिवेशन होता था कि हाँ खुद से करना है. आई थिंक सो दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट कि ये मोटिवेशन हर दिन मिलता था. एंड जो नई नई टेक्निक्स जो डेवनेस ने मतलब इंट्रोड्यूस की थी, पेयर टू पेयर प्रोग्रामिंग, मेंटरशिप, मॉक इंटरव्यूज, दे वर लाइक मोस्ट. मतलब मैं मॉक इंटरव्यूज में कम अच्छा परफॉर्म करती थी और एक्चुअल इंटरव्यूज में ज्यादा अच्छा करती थी. सो आई फाउंड कि मॉक इंटरव्यू ज्यादा टफ है एक्चुअल इंटरव्यू से. ओके, सो दैट वाज द बेस्ट. ओके. सो या. और लाइक आपने जब बिजनेस ज्वाइन किया था, मतलब आप कुछ सालों से लाइक कोडिंग कर रहे थे शायद फर्स्ट या सेकेंड ईयर से कभी से. तो मतलब जब आप वेदांश भैया से मिले एंड उन्होंने लाइक गाइड किया, तब तक आपने कितना कुछ पढ़ चुका था, डीएसए वीएसए कर चुका था? लाइक कि लिंक लिस्ट तक तो सब पहुंच जाते हैं, लाइक एरे स्ट्रिंग्स कर रखे थे, बट वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिससे हर कॉन्सेप्ट आपका छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो क्वेश्चंस नहीं लगाते. जनरली में क्या कहते हैं, रिपीटेटिव वे में लगाते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब 500,000 क्वेश्चंस लगाए पड़े एक ही टाइप के. तो दैट redundancy was solved by Vedant sir, which I observed. And second thing कि कुछ जो बहुत प्यारे अच्छे क्वेश्चन थे जिनसे हम लोग का कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने हमें लिस्ट दी थी सॉल्व करने की. सो द accuracy increased by like 200%, and
I think so. Graph, linked list, everything was taught by Divyanshu sir at that time. ओके, So that was the best. ठीक है। तो अगर आप अगर आप अपनी लाइक जर्नी शेयर कर सको पूरी, आप डेवसेस में ज्वाइन किए और फिर उसके बाद लाइक जितने मंथ्स वहाँ थे, क्या क्या किए, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए और फिर छोड़ने तक की जो भी जर्नी रही आपकी। So DevNest में ऐसा मतलब it's divided into two categories. पहले हम लोग कोर प्रोग्रामिंग करते हैं एंड देन जब हमारा उसमें अच्छा ग्रैप्स हो जाता है वी कंटिन्यू टू फॉर द प्रोजेक्ट सेक्शन। तो जब प्रोग्रामिंग में था सो लाइक इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग एंड enjoyable बिकॉज हम लोग का एक हायरार्की सिस्टम था, सबका मेंटर था और सबके मेंटीज थे। सो लाइक हम लोग मॉक कभी पेयर टू पेयर कोडिंग करते थे 1-2 आवर्स की, जिसमें कोई एक ने क्वेश्चन पुटअप किया और बाकी 2-3 सॉल्व कर रहे हैं एंड सब लोग देख रहे हैं कि वो कैसे सॉल्व करता है, उसकी क्या टेक्निक्स है। एंड हमारे मॉक इंटरव्यूज होते थे जिसमें सामने वाला 2 क्वेश्चन लेके आता है एंड वी जज। तो हमें पता चलता था कि इंटरव्यूअर कैसे जज करता है, इंटरव्यू को क्या बोलना चाहिए एंड एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एक दूसरे को क्लियर आउट करते थे। वी वर वेरी फ्रैंक अबाउट दैट। एंड सेकेंड थिंग, जो हम लोग को सर एक लिस्ट देते थे कोडिंग की क्वेश्चन की, वो बहुत बेस्ट होती थी। एवरी वन इन्वॉल्व कवर्स होल कॉन्सेप्ट की, उसमें आपके ट्रिकी क्वेश्चंस भी कवर होंगे, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स भी कवर होंगे एंड एल्गोरिथम्स, बेस एल्गोरिथम्स भी कवर होंगी। सो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड ये चला था आई थिंक सो, मतलब जो जितनी जल्दी प्रोग्रेस कर ले उसके हिसाब से। एंड आफ्टर दैट वी शिफ्ट टू प्रोजेक्ट्स। लाइक 1 मंथ में मैंने 5 to 6 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे and it covered all the concepts of Node.js, JWT, like that, and all the concepts of React. हमारी क्लास चलती थी like 7 to 8, we come together and we talk कि हाँ अब क्या करेंगे, और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते थे। कभी सर लेते थे, कभी हम लोग एक बच्चा सबकी क्लास ले ले। सो इट्स लाइक कि कम्युनिटी थी जो एक दूसरे को हेल्प करती थी टू ग्रो बेटर। एंड आफ्टर दैट कि जब जॉब लग जाती थी सब बेसिकली थोड़ा सा कट मेंटी से हट के मेंटर पोजीशन पे आते थे। सो वी कंट्रीब्यूट। सो मेरा लाइक 3 मंथ्स में मुझे मेरी फर्स्ट जॉब लग गई थी। उसके पहले जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स थे उससे कहीं ज्यादा अच्छी लगी थी। ओके, सो आई गो फॉर द स्टार्टअप बिकॉज मुझे सीखने का क्रेज था एंड इन दैट लाइक डबल डबल मतलब ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, मेरा ग्राफ यूं चला था। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ओके। मतलब आपका इतना अच्छा, तो आप और थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो कि बिजनेस छोड़ने के बाद से लेके अब तक आपने लाइक कंपनीज भी शायद एक दो स्विच की, तो वो सब के बारे में कुछ। So my first company was a startup, and I worked directly under my manager, who's from IIT Roorkee, and he taught me like how to do things on the industrial basis, like client go and why to code efficiently and designing schema and all that things. So like जब 8 months के बाद मैं वहाँ पे like 7 months थी, and जब when I switched, it's like कि double hike हुआ। So getting to that company is very difficult and it's because of DevNest I got। उसका interview process बहुत लंबा था, like 2 to 3 rounds of technical interview, 1 HR and 1 coding round। And this company which I got in Bangalore, so this company का coding interview process was of 1 month। First there was assignment on React and Node, and after that you clear the assignments, you got for the technical interview, and there were 2 technical interviews, one CO round and one HR round, and one was the introductory round that happened in the beginning। और उसके बाद इस कंपनी में like I learned debugging skills, I went to on calls। So yeah, it was a good growing journey। ओके, सही है। और मतलब कल्चर के बारे में थोड़ा कंपनी का, कि कैसा काम में कैसा होता है असली में, लाइक क्योंकि बच्चे जो देखते हैं उनको काम का तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो असली जॉब करते समय क्या कर रहे होते हैं और एक डेवलपर के दिन में क्या नॉर्मल दिनचर्या होता है, वो आप थोड़ा शेयर यार करते।
यार डिफरेंस यहाँ का है, लाइक हाँ। कि कोड बेस का जो होता है ना, मतलब आपको एक, मतलब वो डरने की बात नहीं, वो टाइम देते हैं, वो भी समझते हैं, धीरे धीरे आ जाता है, शुरू के मंथ्स डिफिकल्ट होते हैं। हम्म, एंड कल्चर इज प्योरली बेस्ड ऑन कंपनी। जैसे मेरी कंपनी तो लाइक इट्स नॉट अ स्टार्टअप, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड वन। सो उसमें तो ये है कि मतलब यू, इफ यू वर्क यू कैन टेक अ डे ऑफ फॉर वट एवर यू वांट, एंड 30 days का नोटिस पीरियड, ये सब है, सब तो पॉलिसीज है। कल्चर इज वेरी, आई लाइक माई कंपनीज कल्चर, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ द कंपनी ऑपरेट्स। सो मतलब कॉर्पोरेट लाइफ का अलग ही मजा है, ओके। और अलग ही, एंड यू विल लर्न अ लॉट, लाइक होता वो है। कॉलेज वाला मोनोटोनस नहीं है, यू विल लर्न अ लॉट। ओके, चलो कुछ अच्छा बचा हुआ है अभी जिंदगी में स्टूडेंट्स के लिए, हाँ प्रोबेबली, क्योंकि कॉलेज तो हो नहीं पाया ऑनलाइन की वजह से सबका, ये इसका दिखता है। हाँ, कंपनी अब लाइक हाइब्रिड हो गई है, अब तो मेरी कंपनी भी खुल गई, बट इट्स हाइब्रिड कि आप आना चाहो ना आना चाहो, इट्स ऑन यू। ओके। तो बाकी कॉन्टैक्ट्स बनाने इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट हम्म। वर्ल्ड। ओके। और आपने जैसे मतलब बताया कि आप इसी ब्रांच के थे, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग ब्रांच के होते हैं और फिर उनको एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या वो मतलब टेक में शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और उनके लिए क्या एक आइडियल रोड मैप आप सजेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि आप खुद इसी ब्रांच से थे और उसको कॉलेज इसी इज काइंड ऑफ मोर हेक्टिक दैन बाकी थोड़े ब्रांचेस, तो उसके साथ कैसे कोडिंग वगैरह को मेंटेन करके रखना, वो सब कुछ। So this question takes me back to my second year actually. जब मेरे मन में क्वेश्चन था कि मुझे क्या करना है, तो हम्म, गेट करने का मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने, एक मेरी मैम थी, उनसे पूछा था कि मैम क्या मैं ये कर सकती हूँ, मतलब कितना टफ है, उन लोगों को ज्यादा आता होगा, उन लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मुझे तो मिलेगी नहीं, मैंने कभी सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े वो वाले। तो उन्होंने बोला था बेटा स्काई इज द लिमिट, एंड दैट लाइन हमेशा मेरे साथ रही, स्काई इज द लिमिट। जब इंटरव्यू आएगा ना, वो आपसे पूछेगा भी नहीं आप कौन से ब्रांच के हो, एंड बीइंग इजी, इजी इज लाइक यू कैन यूज इट एज अ टूल कि अगर कुछ नहीं आता, कोर सब्जेक्ट में आपसे नहीं पूछ सकता, आप बोल सकते मैंने नहीं पढ़ा, ही विल अंडरस्टैंड, लिटरली दे विल अंडरस्टैंड। एंड बाकी जो कोडिंग है, आप देखो बेस्ट जो कोडर्स होते हैं, अगर आप कोई भी अच्छे कॉलेजेस या कहीं से देखो, सो दे वर लाइक फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑल्सो। तो ऐसा ब्रांच बायस कोई नहीं है मेरे कंपनी में। जो मेरे मतलब मेरे साथ वाला बच्चा है, जो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज फ्रॉम केमिस्ट्री ब्रांच। उसने अपने उसमें केमिस्ट्री रखी है, एंड ही इज अ बैक एंड इंजीनियर इन नोड जेएस। ओके। तो like branch matters nothing, it's all on you, like how much practice you do. ओके, चलो ये तो ठीक है, पर लाइक मतलब आप कुछ एक सजेस्ट करोगे कि हाउ, मतलब हाउ टू बिगिन अ जर्नी, अगर कोई फर्स्ट या सेकेंड ईयर का बच्चा देख रहा है इसे और उसे लग रहा हो कि यार मैं क्या करूं, उसको आइडिया नहीं है कि क्या पाथ फॉलो करना चाहिए, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम? अगर 11th 12th में कोई सी, मतलब कोई लैंग्वेज पढ़ी हो कंप्यूटर की, लाइक C++ या जावा या पाइथन, आई वुड से उसी में कंटिन्यू करो, बिकॉज यू हैव सम नॉलेज ऑन दैट। अदरवाइज C++ से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैंने भी C++ से स्टार्ट किया, एंड सिंपल हैकर रैंक में सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करो, देन गो टू कोड शेफ एंड लॉन्ग चैलेंजेस सॉल्व करो, देन गो हायर लेवल एंड गो टू लीड कोड एंड कोड फोर्सेस। These two are code forces is basically for the preparation of ICPC या फिर बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड लीड कोड इज प्योरली फॉर द इंटरव्यूज, एंड कोड शेफ इज लाइक कि हाँ आप अपने आप प्रोफाइल डेवलप करो या सब बनाओ, एंड हैकर रैंक इज बेस्ट फॉर द न्यू कमर्स इन प्रोग्रामिंग। यूजर इंटरफेस वगैरह भी इज मोर यूजर फ्रेंडली, तो सही है। एंड फॉर द लाइक फॉर क्वालिटी क्वेश्चंस आई वुड प्रेफर कि आप डेवनेस्ट या मतलब वैसे मैं बोली डेवनेस्ट या इंटरव्यू बिट की साइट से एक्सप्लोर करो। ओके, तो स्पीकिंग ऑफ डेवनेस, आप आपको क्या लगता है कि अगर एक कोई बच्चा ज्वाइन करता है
तो हाउ कैन दे बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस? इज इट, मतलब क्या फायदे हो सकते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मेंटरशिप, या जो भी आपको क्या लगता है which might be very helpful for a student? अगर उसको कोई लाइक ही इज अलोन, ही वांट्स टू फाइंड अ पाथ, सो डेवनेस एक लाइट शो करता है जो सही पाथ की तरफ लेके जाए. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, बट या दैट्स व्हाट डेवनेस डिड टू मी. लाइक मैं क्वेश्चंस लगाती थी बट पता नहीं कभी लिंक लिस्ट ट्री और ग्राफ से बहुत डरती थी, बट दे आर नथिंग व्हेन आई सॉ हियर, इट्स नथिंग. एंड वो क्वालिटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज जब आपसे इंटरव्यू पूछेगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस लगाने के बाद पता होगा आंसर्स कि हाँ ये होता है. एंड प्लस आपकी जो केस स्टडीज हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में, जो हम लोग कुछ पीयर टू पीयर प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर एक दूसरे के बग सॉल्व करते हैं या एक दूसरे को रिपोर्ट कार्ड्स जो प्रोवाइड करते हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं उसको सुधारते हैं. एंड वी फील लाइक व्हाट इंटरव्यू थिंग्स. तो वो सब बहुत अच्छी चीजें हैं. ओके, कम्युनिटी में भी लाइक एक दूसरे से मदद ज्यादा मिलती है, तो दैट्स, हाँ, मतलब इट्स लाइक कि आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे कम टाइम में. एंड प्रोजेक्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, सीवी पूरी बिल्ड हो जाती है. मतलब हम लोग धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाते हैं, उससे हमारी पूरी सीवी बिल्ड हो जाती है. डेफिनेटली. वेरी गुड. और जो फिर रेफरल्स होते हैं, मतलब लाइक वी हैव टू एट अ पॉइंट एक्सेप्ट दैट कि थर्ड टायर कॉलेज से रेफरल्स, मतलब थर्ड टायर कॉलेजेस को थोड़ा कम प्रेफरेंस मिलता है अगर IIT और ये सब आ जाए तो. सो एट दैट मोमेंट रेफरल्स आर द गिफ्ट्स टू अस. या वो भी सही है. और लाइक कम्युनिटी इज ऑल्सो लाइक आज के दिन पे बहुत बड़ी है दैन आप जिस टाइम पे थे. अभी लाइक 6,500 बंदे हो गए हैं हमारी कम्युनिटी, तो दैट्स ऑल्सो अ प्लस. तब हम लोग लाइक 16 to 40 लोग थे. ओके, सही है. मतलब आपने बहुत ही बेबी स्टेज पर देखा है बिजनेस को. सही है. तो ऐसा कभी आपको कोई मोमेंट आया कोडिंग वगैरह की आपकी जर्नी में, बिजनेस की जर्नी में पर्टिकुलरली, कि आप थोड़ा डिमोरलाइज हो गए हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये चीज आपके लिए है कि नहीं, ये करनी चाहिए, या कोई भी डाउट रहा हो मन में? तो एक ऐसा पॉइंट आया था कि लाइक हमसे आगे वाले बच्चे जो थे, दे वर सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड. एंड हम जो थे, हम सोचे थे कि हम इतने केपेबल बने कि नहीं, हमसे पीछे वालों के बहुत बग्स आ रहे थे एंड दे वर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. एंड सबका कुछ ना कुछ था, पता नहीं एक मोमेंट क्रिएट हो गया सडनली. सो लाइक सर ने हम सबको गैदर किया एंड हमने 2 दिन बस गेम खेला. वी प्ले स्क्रिबल, हमने एक दूसरे की मिमिक्री की, हम बस खेले थे. ठीक है. एंड हमने अलग अलग सेशंस भी रखे अपने बच्चों में, और सबने किया कि लाइक वी वोंट स्टडी. एक दिन तो बस चिल आउट मारेंगे, जो होगा देखा जाएगा. वी वोंट स्टडी. एंड उसके बाद ही हमने हैकेथॉन किया था, आई थिंक सो. सबने हैकेथॉन किया था एंड वी रिजल्ट ये हुआ कि हमने बहुत अच्छे अच्छे अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए कि एक प्रोजेक्ट सबके सीवी में अटैच हो गए. एंड उसके बाद मतलब सब लोग उस डिप्रेशन से ऐसे निकल आए. हैप्पी एंडिंग हो गई और एकदम. फिर हाँ, और फिर एक दो अच्छी चीजें भी हो गई तो सब बैक ऑन ट्रैक हो गया. ओके, सही है, बहुत सही. और चलो, इंटरव्यू सही था, मतलब बहुत मजा आया आपसे बात करके. एक, अगर आपको एक पीस ऑफ एडवाइस किसी भी कॉलेज वाले बच्चों को, या जो भी टेक में करियर अपना बनाना चाह रहा है उसको देना हो, तो आप उसको क्या देना चाहोगे? कभी अपनी हंगर मत छोड़ना. लाइक कि मतलब गिव अप नहीं, देयर इज नो गिव अप काइंड ऑफ थिंग. लाइक रेस्ट लो, खेलो, बट हाँ, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते ढूंढते ना तुम्हारी खुद की जर्नी कब बन जाएगी और तुम जो बनना चाहते हो कब वो मिल जाएगा पता नहीं चलता है. सो लाइक बी लाइक कभी अपनी हंगर
वो जो चीज होती है ना कि हाँ क्यूरियोसिटी वाली, वो नहीं जानी चाहिए। आई थिंक सो। ओके, डेफिनेटली इंस्पायरिंग। तो आप बिल्कुल हो एकदम। हो सके तो हम इसका एक पार्ट 2 भी जरूर बनाएंगे अगर कभी फ्यूचर में हो सके तो। और आई होप आप लोग सब जो भी व्यूअर्स ऐसे देख रहे हो उनको भी बहुत ही इंस्पायरिंग और सही लगा होगा। हम फिर मिलेंगे, और आपको अगर सृष्टि दीदी से कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। शी विल बी रिप्लाइंग। ठीक है, आप रिप्लाई कर दोगे ना उनको? ऑफ कोर्स। ठीक है। आप लिंक्डइन में भी पिंक कर सकते हो। हाँ, हम लिंक्डइन की प्रोफाइल भी दीदी की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर ही देंगे, सो यू कैन कनेक्ट विथ हर। और मतलब कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल उनसे बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अभी थैंक तक। यू। ठीक है, थैंक यू अक्षिश। हाँ बाय थैंक यू। बाय। बाय बाय।